डायबिटीज रिवर्स करने के लिए क्या करना चाहिए, मेडिसिन को कैसे स्टेप बाय स्टेप बंद करना है, अगर इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हो तो कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप कम करके बंद करना है, कौन सी डाइट फॉलो करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपकी खाने की प्लेट डिजाइन करनी है, उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, रिपोर्ट्स कौन से निकालने हैं, डायबिटीज के सिम्टम्स जैसे कि गला सूखना और ज्यादा प्यास लगना, घड़ी घड़ी यूरिनेशन के लिए जाना, आंखों का विजन कम होना, हाथ और पैर में झंझनाटी महसूस करना, टिंगलिंग सेंसेशन फील करना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होना, मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम होना। 75% ऑफ मेन जिनको डायबिटीज है उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू भी है। क्या डिफरेंट स्टेजेस है डायबिटीज के, और ये सबको टैकल करने के लिए 1, 2, 5, 10 मेडिसिन खाना और इंसुलिन के यूनिट्स लेना, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स और उसका प्रूफ, मार्केट में कैसे आपको डायबिटीज रिवर्सल के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे हमने हमारे क्लाइंट्स का डायबिटीज रिवर्सल किया है, डायबिटीज रिवर्सल जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सारा A to Z प्रोसेस मैंने आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और ये कोई आम वीडियो नहीं है। ये वीडियो में मैंने ऐसी बातें बताई हैं जो आपको और कहीं सुनने नहीं मिलेगी। हाय, मेरा नाम है धरण शाह और मैं हूँ फाउंडर हेल्थ और फिटनेस का, और मेरा एक ही मिशन है कि मैं इंडिया को, भारत को डायबिटीज से मुक्ति दिलाऊं, और हमारी जो कंपनी है वो रिकॉग्नाइज्ड है एज अ स्टार्टअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। और अब तक हमने बहुत सारे लोगों को डायबिटीज से परमानेंट मुक्ति दिलाई है। और इतना ही नहीं, बाकी जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि मोटापा, हाइपोथायराइड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गैस एंड एसिडिटी, ब्लड प्रेशर और कई सारे हेल्थ इशू से भी हमने लोगों को मुक्ति दिलाई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 50% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज है, और जब तक उनको पता चलता है तो तब तक उनकी डायबिटीज काफी बढ़ चुकी होती है। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें से भी 50% ऐसे ही होते हैं जिनको अपने रेगुलर ब्लड चेकअप के ड्यूरिंग ही पता चलता है कि उनको डायबिटीज है, या उनके ऑफिस में जब एनुअल चेकअप होता है तब उनको सडनली डायबिटीज के बारे में पता चलता है, या अचानक से डायबिटीज के सिम्टम्स की वजह से जब वो चेक करते हैं तब उनको पता चलता है, और तब तक बहुत लेट हो जाता है। इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है और दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, और आने वाले समय में ये नंबर डबल होने वाला है। अभी ये समझ लेते हैं कि आपको डायबिटीज डिटेक्ट हो चुकी है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर या लोकल डॉक्टर के पास जाओगे, और जैसे ही डॉक्टर आपके रिपोर्ट्स लिखेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आपको डायबिटीज है, और जिंदगी भर लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। और वो आपको कहते हैं कि शुगर बंद करो, मीठा बंद करो और वॉक चालू करो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। ये जो आपको बोला गया है ये सबसे बड़ा झूठ है। मार्केट में 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर नंबर 1 वो होते हैं जो आपको बोलेंगे कि आपको जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो 20 साल से एक ही डॉक्टर के पास डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, और जब स्टार्ट हुआ था तो ये पेशेंट्स 1 गोली खा रहे थे, और 20 साल के बाद यही पेशेंट्स 5 से 10 गोली खा रहे थे, एंड डायबिटीज के साथ साथ उनको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी हो गया था। तो आप लोगों को इस टाइप के डॉक्टर से दूर रहना है। मेरा इन डॉक्टर से सवाल है कि जब आपने शुरुआत में एक मेडिसिन दी थी तो क्यों उसे डायबिटीज सॉल्व नहीं हुई, एंड आज क्यों 10 मेडिसिन खानी पड़ रही है, और 10 मेडिसिन खाने के बाद भी अब तक डायबिटीज सॉल्व क्यों नहीं हुई है। डॉक्टर नंबर 2 वो होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, मैं आपको मेडिसिन सजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन उसी के साथ साथ आपको अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे आपके शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे और शायद आपकी मेडिसिन भी बंद हो सकती है। तो आप ही डिसाइड कीजिए आपके लिए बेस्ट डॉक्टर कौन सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश के डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं। डॉक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मेडिकल इकोसिस्टम का, और उनकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जान बची है, चाहे वो कैंसर ट्रीटमेंट्स हो, या अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हो, या हार्ट ट्रांसप्लांट हो, या लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को मैनेज करना हो। अभी कोई सडनली बेहोश हो गया तो वहां पे हम योगा और डाइट नहीं देंगे, उनको डॉक्टर्स ही बचा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में डॉक्टर्स को यही सिखाया गया है कि किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज की मेडिसिन देनी है, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देनी है, थायराइड हुआ तो थायराइड की मेडिसिन देनी है। उनको ये नहीं सिखाया गया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और रूट कॉज पे कैसे काम करना चाहिए। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि 20% से ज्यादा डॉक्टर्स ओबीज है, यानी कि ओवरवेट है, 53% से ज्यादा डॉक्टर्स को डायबिटीज है, एंड 24% से ज्यादा डॉक्टर्स को हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर है। और ये मैं नहीं, MP शाह कॉलेज जो गुजरात के जामनगर में है, उनके सर्वे की रिपोर्ट है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश की है। तो हकीकत ये है कि एक डॉक्टर को भी न्यूट्रिशन गाइडेंस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत है, और हर एक डॉक्टर के पास अपने पेशेंट्स के लिए न्यूट्रिशन प्लान होना चाहिए। और मेरे हिसाब से फ्यूचर के जो डॉक्टर्स हैं वो यही करने वाले हैं। इतना ही नहीं, मैं खुद भी कुछ डॉक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ हम उनके पेशेंट्स को उनके हेल्थ इशू के मुताबिक न्यूट्रिशन प्लान प्रोवाइड करते हैं।
ये हमारे पेशेंट है मिस्टर बीजल शाह, जिनका HbA1c 9.3% से 5.5% हो गया इन 3 मंथ्स। मिस प्रेमिला सावला का HbA1c 13.8% से 6.8% हो गया इन 6 मंथ्स। और इन सब की मेडिसिन कंप्लीटली बंद हो चुकी है और ये एक मेडिसिन फ्री एंड डिजीज फ्री लाइफ जी रहे हैं। और इसी तरह हमने बहुत सारे लोगों को डायबिटीज से रिवर्स करने में हेल्प की है। एंड डायबिटीज कोई फैमिली हिस्ट्री की देन नहीं है। सेम खाना खाओगे तो सेम बीमारी आएगी। अब हम आते हैं डायबिटीज में दी जाने वाली मेडिसिन पर और उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स पर। डायबिटीज में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने के लिए, पैनक्रियास के इंसुलिन सिक्रीशन को इंप्रूव करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को डिले करने के लिए, ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करने के लिए, यूरिन में से शुगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइलूरियास, मैग्नेटिनाइड्स, अकेरबॉस, माइग्लिटॉल, DPP4 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स नाम की मेडिसिन दी जाती है। ये सब मेडिसिन जो काम करती है वो एक्चुअली में आपकी बॉडी खुद से नेचुरली करनी चाहिए। इन सब में से जो कॉमनली दी जाने वाली मेडिसिन है वो है मेटफॉर्मिन। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेटफॉर्मिन लेने से आपके किडनी पे काफी साइड इफेक्ट पड़ सकता है। और गेस करो क्या, डायबिटीज के साथ साथ आपकी किडनी की मेडिसिन भी स्टार्ट हो गई। इन मेडिसिन के साथ साथ कुछ डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जिसमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, प्री मिक्स्ड इंसुलिन दिए जाते हैं। लेकिन ये सब डायबिटीज को सिर्फ ट्रीट करते हैं, ना कि उसके रूट कॉज पे काम करते हैं। कुछ डायबिटिक पेशेंट्स को लगता है कि क्या हो गया, डायबिटीज ही तो है, एक गोली खा लेंगे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि डायबिटीज से आपकी आंखों की रोशनी यानी कि कंप्लीट विजन तक जा सकता है, आपकी किडनी तक फेल हो सकती है और आपको डायलिसिस तक कराना पड़ सकता है। डायबिटिक फूड के वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को अपने पैर भी कटवाने पड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, 100 में से 24 डायबिटिक पेशेंट्स की डेथ हार्ट डिसीज की वजह से होती है। उसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स के वहां इन्फेक्शन और मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुरुआत तो एक मेडिसिन से होती है, लेकिन धीरे धीरे मेडिसिन का नंबर बढ़ते जाता है और कुछ लोग तो 10-15 मेडिसिन दिन की खाना शुरू कर देते हैं। तो सोचिए 10-15 मेडिसिन खाने के बाद वो कितना आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट करता होगा। तो डायबिटीज को हल्के में ना ले और उसे सॉल्व करने के लिए एक्शन ले। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक डायबिटिक पेशेंट ऑन एन एवरेज 19 लाख से ज्यादा अपनी लाइफ टाइम में खर्च करता है। अगर आप 1 लाख भी खर्च कर रहे हो अपने लाइफ टाइम में तो वो भी बड़ा अमाउंट है। इसमें आपकी डायबिटीज की मेडिसिन, इंसुलिन इंजेक्शंस, ब्लड रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स विजिट्स, कार्डियोलॉजी विजिट्स, नेफ्रोलॉजी विजिट्स, डायलिसिस, आई ऑपरेशंस, कैटरेक्ट ऑपरेशंस, ये सब इंक्लूडेड है। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको इतने लाखों रुपए खर्च करने हैं या कुछ हजार रुपए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में इन्वेस्ट करने हैं। ये हमारे पेशेंट है मिस्टर रणधीर, जिनकी 8 साल पुरानी डायबिटीज 3 मंथ्स में रिवर्स हो गई एंड इनकी मेडिसिन भी कंप्लीटली बंद हो चुकी है। डायबिटीज 2 टाइप की होती है, एक है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती है, लेकिन अच्छे से मैनेज हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज में आपके पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स है, जिनका काम है इंसुलिन हार्मोन बनाना, ये सेल्स ही डैमेज हो जाते हैं और इंसुलिन का काम शुगर को रेगुलेट करना है। एंड अगर इंसुलिन बन नहीं रहा है तो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब कि आपके बॉडी के जो फाइटिंग सेल्स होते हैं उनको लगता है कि पैनक्रियास हमारा दुश्मन है और इसलिए वो पैनक्रियास को अटैक करते हैं और सेल्स ठीक से बन नहीं पाते हैं और जो एग्जिस्टिंग सेल्स है वो मर जाते हैं। आजकल 5 से 18 साल के बच्चों को भी टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट होने लगी है एंड इनका परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो एक अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम होगा एज कम्पेयर टू वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो एक अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। दूसरे टाइप की जो डायबिटीज होती है वो है टाइप 2 डायबिटीज और ये केसेस मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को 20-25 साल से डायबिटीज है एंड अगर वो दिन की 10 गोली खा रहे हैं एंड समझो हार्ट की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है, उनको ब्लड प्रेशर है, तो इन केसेस में शायद 100% रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करके उनका शुगर कम हो सकता है, सिम्टम्स कम हो सकते हैं एंड मेडिसिन भी साइमल्टेनियसली कम हो सकती है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो सकती है। ये है हमारी पेशेंट मिस कुसुम गला, जिनका HbA1c 11.2% से 6.4% हो गया इन 4 मंथ्स एंड इनकी मेडिसिन भी कंप्लीटली बंद हो चुकी है। अगर कोई कंपनी बोल रही है कि सारे डायबिटीज के केसेस रिवर्स हो सकते हैं तो वो आपको झूठ बोल रही है और उनका एम खाली आपको अपना माल बेचना और पैसा कमाना है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसे खाली मैनेज किया जा सकता है, ना कि रिवर्स किया जा सकता है। कुछ कंपनीज है जैसे कि शक्करफिट, हिटर, हिटेलो, सास वेलबिंग, जुड़वा हेल्थ आपको शुगर पैचेस बेच रही है जो आपको स्किन पे लगाना होता है और उसके साथ साथ एक ऐप देती है जहां पे कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे डायबिटिक पेशेंट्स को ये सब चोचले पसंद नहीं है
और इन मशीन्स की एफिकेसी भी 100% नहीं होती है एज कम्पेयर टू अ लैब रिपोर्ट। आप खुद ही सोचिए, एक मच्छर अगर हमारे स्किन पे बैठ जाता है तो हमें कितना इरिटेट होता है। तो ये 2-3 इंच का मशीन आप पूरा दिन अपनी बॉडी पे लगाओगे तो आपको कैसा लगेगा। कुछ कंपनीज बोलती है कि बादाम और कोकोनट की रोटी खाओ, जो आप जिंदगी भर नहीं खा सकते, और बोलती है लाल दिखने वाली चीजें बंद करो, और इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। कुछ कंपनीज है जैसे कि जादोबाग, जो आपको 3 महीने का डाइट फूड आपके घर डिलीवर कर देती है और कुछ मसाज ट्रीटमेंट्स भी देती है। इससे आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन ये सब रिजल्ट्स टेम्पररी होते हैं, यानी कि जब तक उनका खाना लिया तब तक रिजल्ट आएंगे, और जैसे ही उनका सब्सक्रिप्शन खत्म होता है तो आप फिर से पुरानी चीजें खाने लगोगे, और फिर से आप वही सिचुएशन में आ जाओगे जहां पे आप पहले थे, और फिर से कुछ टाइम बाद आपको उनका प्लान लेना पड़ेगा। बेसिकली उन्होंने इस चीजों को एक धंधा बना के रखा है, ना कि सर्विस। और जब मैंने इन कंपनीज को पूछा कि 2-3 महीने बाद क्या, तो उन्होंने मुझे कहा कि 3 महीने का गैप लेके आपको फिर से प्लान लेना पड़ेगा, ताकि उनको रिपीटेडली धंधा मिलता रहे। कुछ कंपनीज है जो आपको कीटो डाइट फॉलो करने के लिए बोलती है, एंड ये डाइट भी आपको टेम्पररी रिजल्ट देगा, लेकिन आप इसे जिंदगी भर फॉलो नहीं कर सकते, तो इसलिए ये डाइट भी आपके लिए अच्छा नहीं है। कीटो डाइट में आप ग्रेन्स, कोई भी प्रकार का अनाज, रोटी, फ्रूट्स, जैगरी, शुगर, राइस, मिलेट्स कुछ नहीं खा सकते। आपको सिर्फ प्रोटीन और फैट पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, एंड लाइफ टाइम आप ये नहीं कर सकते। एक डाइटिशियन ने हमारे एक पेशेंट का घी और तेल बंद कर दिया। इससे पेशेंट का वेट काफी कम हो गया, लेकिन स्किन लूज हो गई, और पेट की जो स्किन है वो लिटरली पैर तक आ रही थी, एंड उसकी वजह से विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी हो गई थी, और काफी वीकनेस भी आ गई थी। घी और तेल आपके लिए अच्छा है। बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डाइटरी फैट जैसे घी, ऑयल और बटर पे डिपेंड करते हैं ठीक से फंक्शन करने के लिए। तो ऐसी सब अनएथिकल और गलत चीजें मार्केट में चल रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही आप हमारा डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो हम आपको 3 से 6 महीनों में सब कुछ सिखा देते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी रेसिपीज कैसे बनानी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक्स क्या होते हैं, स्नैकिंग ऑप्शंस, ट्रैवल के लिए ट्रैवल ऑप्शंस, कौन से खाने में कितना प्रोटीन होता है, कितना फैट होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, A to Z चीजें सिखा देते हैं। और उसके बाद आप उन चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपको कुछ सालों तक कोई डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर के गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उनके शुगर लेवल्स नेक्स्ट डे से ही ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, और फर्स्ट मंथ में ही आप 30 to 50% शुगर लेवल्स में रिडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 3 से 6 महीनों में डिपेंडिंग आप कौन से स्टेज पे हैं, आपकी डायबिटीज भी रिवर्स हो सकती है। ये है मिस्टर अतुल, जिनका डायबिटीज 6 मंथ्स में रिवर्स हो गया, और इनकी मेडिसिन भी कंप्लीटली बंद हो चुकी है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें ज्यादातर लोग कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना खाते हैं, और उनमें गुड क्वालिटी प्रोटीन, गुड फैट्स एंड फाइबर की डेफिशिएंसी होती है, एंड इसी के साथ साथ काफी सारे विटामिन एंड मिनरल्स जैसे कि विटामिन D3, B12, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन की भी कमी होती है। अगर मैं परसेंटेज के तौर पे बात करूं, तो मैक्सिमम लोग खाने में 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और मात्र 5 से 10% प्रोटीन और फैट होता है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से ज्यादा ग्लूकोज बनता है, और ज्यादा ग्लूकोज बनने की वजह से आपके पैनक्रियास पे इंसुलिन बनने का लोड ज्यादा आता है, और जब ये चीजें कई सालों तक रिपीट होती है, तो एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और ग्लूकोज बॉडी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती है, और ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है, और जब आप रिपोर्ट्स निकालते हैं तो शुगर ज्यादा आने लगता है, और आपको डायबिटिक डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज 90% से 30 to 40% कर दो, और बाकी का जो बैलेंस 60 to 70% है उसको प्रोटीन और फैट से रिप्लेस कर दो, तो आपका शुगर लेवल्स भी ड्रॉप होगा, और एक्स्ट्रा वेट भी ड्रॉप होगा। चलिए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आता है। पोहा, रवा, उपमा, व्हीट पराठा, कॉर्न पराठा, बिस्किट्स, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, व्हीट एंड व्हीट फ्लावर, मैदा जो कि रिफाइंड फ्लावर है, रस्क, जोवार, बाजरा, नाचनी या रागी, ओट्स, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, बार्ली, राई, पिज्जा का बेस, बर्गर का ब्रेड वाला पार्ट, पोटैटो, फ्राइज, पाव, समोसा का आउटर लेयर, मोमोज, शुगर, जैगरी, फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, केक्स, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा। मेजरली ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स में आती है। कार्बोहाइड्रेट्स में गुड एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको व्हीट और व्हीट से बनी हुई चीजें अवॉइड करनी है, जैसे कि व्हीट रोटी, मैदा, रवा, रस्क, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, क्योंकि व्हीट में ग्लूटन नाम का प्रोटीन होता है, और ग्लूटन आपके पैनक्रियास के बीटा सेल्स को डायरेक्टली अटैक करके मार देता है। और अब तक आपको पता चल गया है कि पैनक्रियास के बीटा सेल्स का क्या रोल है।
और दूसरी है शुगर, जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है, और शुगर के बदले आप पाम जैगरी या 100% स्टीविया यानी कि मीठी तुलसी भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जैगरी और शुगर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जानते हैं फैट्स में क्या आता है। घी, बटर, चीज, ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, बस ये सारी चीजें फैट में आती है। लेकिन जहां आप पाम ऑयल, वेजिटेबल फैट, वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेटेड फैट, रिफाइंड ऑयल, चाहे वो कोई भी प्रकार का रिफाइंड ऑयल हो, वो देखते हैं तो वो सब बैड फैट्स है और इससे आपको गंभीर बीमारी हो सकती है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि अंदरूनी सूजन बढ़ सकती है एंड लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट डिजीज एंड कैंसर भी हो सकता है। कुकिंग के लिए आप घी, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल यूज कर सकते हैं और ड्रेसिंग के लिए आप कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली कुकिंग के लिए कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल यूज करता हूँ। अब जानते हैं प्रोटीन में क्या आता है। पनीर, पल्सेस, कर्ड, बटर मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, चीज, एग्स एंड नॉन-वेज फूड जैसे कि चिकन, फिश एंड मीट एक्सेट्रा में प्रोटीन होता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आप सोयाबीन, सोया चंक्स एंड सोय मिल्क ना लें क्योंकि उनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड ये एंटी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में बाकी विटामिन्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, जिससे आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है एंड आपको हाइपोथायराइड एंड हार्मोनल इम्बैलेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब डायबिटीज के नजरिए से कुछ फूड एग्जांपल्स समझ लेते हैं। मील एग्जांपल नंबर 1, सबसे कॉमनली लिए जाने वाला ब्रेकफास्ट आइटम है एक फुल प्लेट पोहा और एक कप चाय। तो ये मील में 100% कार्बोहाइड्रेट्स आ गया क्योंकि पोहा इज राइस फ्लेक्स विच इज 100% कार्बोहाइड्रेट। तो हम आपको बोलेंगे कि आप फुल प्लेट पोहा को हाफ प्लेट कर दीजिए और बाकी का जो हाफ प्लेट है उसको एक हैंडफुल ऑफ सोक्ड ड्राई फ्रूट्स या तो एक कप दही और कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि कुकुम्बर, स्पिनच, टोमेटो, बेल पेपर, ब्रोकोली, जुकीनी एक्स्ट्रा से रिप्लेस कर दें। ड्राई फ्रूट्स और कर्ड में प्रोटीन और फैट्स आ गया और वेजिटेबल में फाइबर आ गया, जिससे आपका मील बैलेंस हो गया और इससे आपके शुगर लेवल्स ड्रॉप होंगे, इससे आपका वेट भी ड्रॉप होगा। मील एग्जांपल नंबर 2, दूसरी सबसे कॉमनली खाए जाने वाला खाना है रोटी, सब्जी, दाल, चावल। अगर इस मील को मैं ब्रेक करूं तो व्हीट रोटी पूरा कार्बोहाइड्रेट हो गया, सब्जी कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा फाइबर हो गया, चावल वापस पूरा कार्बोहाइड्रेट हो गया एंड दाल में थोड़ा सा प्रोटीन आ गया। यहाँ पे मुझे कहीं भी गुड क्वालिटी प्रोटीन और फैट्स नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले तो व्हीट रोटी को आप रिप्लेस करोगे ज्वार, बाजरा, नाचनी, ओट्स, मिलेट रोटी से। तो यहाँ पे ग्लूटेन निकल गया जो आपके पैनक्रियास के बीटा सेल्स को डैमेज करता है। सब्जी होगी कोई ग्रीन सब्जी, इसके साथ एक बोल सैलड हो गया और इसी के साथ साथ प्रोटीन का कोई सोर्स हो गया जैसे कि पनीर, पल्सेस, कर्ड, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, एग, चिकन, फिश और मीट। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस दिन रोटी खाओगे उस दिन आपको राइस नहीं खानी है और अगर आप राइस खा रहे हो तो उसे आप ऑर्गेनिक ब्राउन राइस से रिप्लेस कर सकते हो, प्लस राइस की क्वांटिटी को कम कर सकते हो और उसमें दाल और 1 टीस्पून घी या कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल मिक्स करके उसके साथ आपको अगेन एक प्रोटीन का सोर्स लेना है। मैं पर्सनली वेजिटेरियन हूँ और मैं एग्स भी नहीं खाता। तो इसी तरह से हम आपको डाइट प्लानिंग सिखाएंगे हमारे डायबिटीज रिवर्सल कोर्स में और इतना ही नहीं, हम आपको 40 से 50 ऑप्शंस और कई सारी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज भी देंगे जिससे आपका डाइट बोरिंग भी नहीं होगा। ये है मिस्टर प्रदीप जिनका 5 साल पुराना डायबिटीज 1 साल में रिवर्स हो गया और इनकी मेडिसिन भी कंप्लीटली बंद हो चुकी है। अब जानते हैं कि हमारे डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। नंबर 1 इज डाइट प्लान। आपका सबसे बड़ा डायबिटीज होने का रूट कॉज है आपकी डाइट। सो हम आपका डाइट फिक्स करेंगे जिसमें सुबह उठने से लेके रात तक क्या खाना है इन ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक एंड डिनर ये बता जाएगा और इसमें मल्टीपल मील ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसे आप हर रोज एक नया ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं एंड आपका डाइट भी बोरिंग नहीं होगा एंड आपको जो गोल है शुगर लेवल्स रिड्यूस करने का वो भी अचीव हो जाएगा। अब इसमें आपका सवाल होगा कि भूखा तो नहीं रखेंगे? बिल्कुल नहीं, आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। दूसरा सवाल होगा कि वीकनेस तो नहीं आएगी, आपके एनर्जी लेवल्स और इंप्रूव होंगे। मार्केट में जो डाइट मिलते हैं उसमें लोगों को भूखा रखा जाता है जिससे उनका वेट तो कम हो जाता है लेकिन वीकनेस आ जाती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तीसरा सवाल होगा कि बाहर गए या ट्रैवल करेंगे तो क्या? तो ये केस में आपको ट्रैवल ऑप्शंस एंड आउटसाइड फूड ऑप्शंस दिए जाएंगे जो आपकी जर्नी को इजी बना देगा और आपका प्रोग्रेस भी नहीं रुकेगा। नंबर 2 इज वर्कआउट प्लान और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2 टाइप की होती है, एक है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, दूसरा है वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। कार्डियो में वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग और स्विमिंग आता है एंड वेट ट्रेनिंग में बॉडी वेट एक्सरसाइज एंड वेट लिफ्टिंग आता है और ये दोनों ही जरूरी है आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एंड ये हम आपको सिखाएंगे। एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हैं और जिम भी जा सकते हैं एंड योगा भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये चॉइस हम आप पे छोड़ते हैं। नंबर 3 इज ऑयल रिप्लेसमेंट्स। कुकिंग, फ्राइंग एंड सैलड के लिए कौन सा ऑयल यूज करना है वो भी हम आपको बताएंगे।
नंबर 4 इज शुगर रिप्लेसमेंट। शुगर के बदले क्या खाना है, मिठाई खानी है तो कभी खानी है, गुलाब जामुन और रसगुल्ला खाना है तो कभी खाना है, ये भी हम आपको बताएंगे। नंबर 5 इज ब्लड रिपोर्ट्स। ब्लड रिपोर्ट्स कौन से निकालने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फास्टिंग, पीपी एंड और HbA1c के साथ साथ आपको फास्टिंग इंसुलिन, सी पेप्टाइड जैसे टेस्ट भी करने होते हैं, लेकिन 95% डायबिटिक पेशेंट्स को इनके बारे में पता ही नहीं होता है। नंबर 6 इज फ्रूट्स शीट। कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, हाई शुगर, मीडियम शुगर, लो शुगर फ्रूट्स की पूरी लिस्ट हम आपको देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट्स खाने चाहिए। नंबर 7 इज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट शीट। कौन से खाने में कितना प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, कितना खाना है और कैसे कैलकुलेट करना है, वो भी हम सब आपको बताएंगे। नंबर 8 इज सॉफ्ट मिलेट और मल्टीग्रेन रोटी वीडियो। सॉफ्ट रोटीज कैसे बनानी है बिना गेहूं के यूज करें, वो भी हम आपको सिखाएंगे और उसका वीडियो भी शेयर करेंगे। नंबर 9 इज पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट एंड फॉलोअप कॉल्स। आपको एक डेडिकेटेड पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट दिया जाएगा जो पूरी जर्नी में आपके साथ रहेगा, आपके साथ फॉलोअप करेगा और आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व करेगा और आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। नंबर 10 इज व्हाट्सएप ग्रुप एंड मील फोटोज चेक। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पे आप जो खा रहे हो उसके फोटो शेयर कर सकते हैं एंड हमारी टीम उसे चेक करेगी, जिससे आप सही जा रहे हो या नहीं उसका पता चलेगा। नंबर 11 इज विटामिन्स एंड मिनरल्स एडवाइजरी। D3, B12 और डायबिटिक के रिलेटेड कौन से सप्लीमेंट्स खाने हैं वो हम आपको बताएंगे। हम कोई भी सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर्स या प्रोडक्ट बेचते नहीं है, आपको सिर्फ जो जरूरी है वो हम बताएंगे और आप मेडिकल से या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और हम कोई कमीशन नहीं कमाते हैं और हमने होममेड प्रोटीन शेक की रेसिपी भी तैयार कर ली है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 12 इज आई एंड फेस एक्सरसाइज। विजन और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए भी जो एक्सरसाइज करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। नंबर 13 इज लिस्ट ऑफ फूड्स टू अवॉइड। क्या नहीं खाना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए एंड इसकी लिस्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बदले क्या खाना है वो भी हम आपको बताएंगे और इसी के साथ साथ काफी सारी चीजें आपको बताई जाएगी जिससे आपको डायबिटीज रिवर्स करने में हेल्प मिलेगी। जो एक्शन लेगा उसे रिजल्ट मिलेगा। ये वीडियो के ऊपर, नीचे या डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉल बुक करने का एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कॉल के लिए आपको सिर्फ 99 रुपीज पे करने हैं एंड अगर आपको हमारा सोल्यूशन पसंद नहीं आया तो आपका 99 रुपीज भी हम रिफंड कर देंगे बिना कोई क्वेश्चन पूछे। ये 99 रुपीज चार्ज करके हम कोई पैसा नहीं कमाते हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा टोकन अमाउंट है जो हम सिर्फ कॉल बुकिंग के लिए लेते हैं। एक नॉर्मल डॉक्टर विजिट में आपके 500 से 1000 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, तो 99 रुपीज तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमने ये कॉल्स पहले फ्री रखे थे, लेकिन लोगों को फ्री के चीजों की और हमारे टाइम की वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने एक छोटा अमाउंट रखा है एंड वो भी आप मांगोगे तो रिफंड कर देंगे। पेमेंट करते ही आपको एक कैलेंडर दिखेगा जहां पे आपको कुछ डेट एंड टाइम स्लॉट्स दिखेंगे एंड आपको एक डेट एंड टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है एंड अगर सिलेक्ट करने के बाद आपके प्लान में कोई चेंजेस है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी टीम को इन्फॉर्म करें, जिससे हम आपका स्लॉट किसी और को दे दे एंड आपको कोई फ्यूचर डेट का कॉल रिस्केड्यूल करवा दें। ये कॉल सिर्फ आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले कुछ डाउट सॉल्व करने हैं, तो उससे सॉल्व करने के लिए है एंड कॉल पे पेमेंट प्रोसेस एंड आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर आपको सोचने की जरूरत पड़ती है, पार्टनर से डिस्कस करने की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि आप सीरियस नहीं है अपने हेल्थ को लेके। मेरी आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने हेल्थ में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो प्लीज कॉल बुक मत कीजिए, क्योंकि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हमारे लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो इमेजिन कीजिए कि आपके सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो गए, एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो गए, मेडिसिन बंद हो चुकी है या कम हो चुकी है, आप अपने कपड़ों में अच्छे से फिट हो रहे हैं, आपकी नींद अच्छी हो रही है, आपका एक्स्ट्रा वेट है वो लूज हो गया है, मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, आपके पेट में कोई गड़बड़ नहीं है, आप अपने काम में फोकस कर पा रहे हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दे पा रहे हैं और एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो और क्या चाहिए। वीडियो के आसपास दिए गए लिंक पे क्लिक करें और हमारे साथ कॉल बुक करें। थैंक यू।